चलें, चल क्या रहा था, तो आज हेडिंग क्या था, तो लेखन कौशल नहीं। तो लेखन कौशल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बच्चा को कल बताए थे पठन कौशल नहीं, तो पठन कौशल के बाद आता हमारा क्या था, सुबह पढ़ने नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट होता है लिखना। तो आज हमारा यानी चौथा है क्या है, तो लिखना। तो लिखना में हम क्या लिखाए थे, यानी लेखन जो होता है भावों और विचारों का कलात्मक व्यक्ति है। कलात्मक मतलब समझ रहे हैं, ये कला है। हर आदमी यानी हम बोल कर तो हर आदमी व्यक्त कर सकता, लेकिन लिख कर हर आदमी व्यक्त नहीं कर सकता। अब जो पढ़े लिखे नहीं है उसको देखते हैं, एक कहीं से कुछ पत्र आता, देखिए तो इस पर कौची लिखा है, पढ़ दीजिए, तो कहीं उल्टा पढ़ के सुना देंगे तो बच्चा क्या होगा, वो बमक भी सकता है। नहीं, इस ऐसे लिखा हुआ है। कभी कभी कोई गलत पढ़ देता है, तो हर आदमी क्या होता है, लेखन कौशल के माध्यम से यानी बातचीत नहीं कर सकता। लेखन क्या है, एक प्रकार का कला है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारा बातचीत हो सकता है। तो ये अभिव्यक्ति का क्या है, कलात्मक अभिव्यक्ति का साधन है। यानी कला के माध्यम से ये लेखन कौशल एक हमारा अभिव्यक्त करने का एक क्या है, कला है। आगे लिखा है कि यह शब्दों को क्रम में लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। जान देंगे, अगर लिखने के क्रम में अगर कोई भी यानी अंक छूट गया, क्या होगा, यह हमारा शब्द क्या होगा, शब्द को सही रूप से हम पकड़ नहीं पाएंगे। अभी बोले जैसे हमें क्या लिखना, प्रणाम, पा में राज छोड़ देंगे, क्या होगा, प्रणाम। अर्थ निकला कुछ। तो यानी कहने का मतलब बोलने में कुछ ही को लोप हो सकता, लेकिन जैसे कहते योगेंद्र हम बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जोगेंद्र नहीं, लेकिन लिखने के क्रम में अगर उसका लिपिबद्ध नहीं लिखेंगे योगेंद्र नहीं, तो अगर नहीं लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शब्द सही रूप से उच्चारण नहीं हो पाए। तो बोलना एक अलग है, लेकिन लिखने में हर पॉइंट को, हर चरण बिंदु, हर प्रकार के यानी जितना भी आपका है उसमें कोई अंक छूट गया, आपका क्या होगा, शब्द सही रूप से उच्चारण आप समझ नहीं पाइएगा। दूसरा क्या लिखा है, तो लेखन, ध्यान देंगे ये दो इम्पोर्टेंट है। बोलता है जो लेखन में वर्तनी मतलब शुद्ध लिखना, समझे। कोई शब्द अगर छूट जाता है तो हमारा उसका सही वर्तनी नहीं हो पाएगा। तो कहता है लेखन में वर्तनी का महत्व होता है और पठन में उच्चारण का महत्व होता है। लेखन में किसका, तो सही वर्तनी होना चाहिए, और उच्चारण में क्या होना चाहिए, पठन में तो सही उच्चारण। अगर सही उच्चारण हम करके नहीं पढ़ेंगे तो अर्थ हमारा समझ में नहीं आए। तो ये दो आपके लिए भी आए, लेखन में वर्तनी और पठन में उच्चारण का, ये दोनों का शुद्धता होना जरूरी है। आगे क्या लिखा है, कहता लेखन अभिव्यक्ति का रूप। तो लेखन अभिव्यक्ति का रूप क्या है, तो लेखन अभिव्यक्ति का यानी रूप या माध्यम बहुत से है। कहानी द्वारा नहीं, कहानी है, नाटक है, यानी काव्य निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, ये सब क्या है, हमारा लेखन का क्या है, रूप है। इसको हम लिखिए कर हम क्या करेंगे, लिख कर हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो आपका लेखन की आवश्यकता ध्यान देंगे। तो लेखन की आवश्यकता में क्या है, समझे, लेखन की आवश्यकता में क्या होता है, चलेंगे। तो एक समय में कितना काम होता है, एक काम। अब अभिव्यक्ति वाला ये बताइए दे, अभी किराए दें, एक समय में 3 काम होता है, और जीवन में कहीं न वो होगा न वो होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक समय में एक ही काम करिए, एक ज़्यादा बेहतर होगा। या तो लिखिए तो समझिए, क्या, चलें ध्यान देंगे। अगला क्या लिखा है, नेत्र की आवश्यकता में पहला लिखा है, नेत्र का जो आँख हमारा लेखन कौशल में क्या होना चाहिए, कम से कम 22 से 24 इंच के। क्वेश्चन आता है कि लिखने में हमारा कितना, यानी कॉपियाँ और नेत्र के बीच कितना दूरी होनी चाहिए, पढ़ने में कितना होनी चाहिए। तो पढ़ने में लगभग 1 फीट से कम से कम 1 फीट, लेकिन लिखने के क्रम में कम से कम 22 से 24 इंच के अंदर होना चाहिए, यानी कॉपी और आपका नेत्र का बीच का दूरियाँ। आगे क्या लिखा है, जो हिंदी होता है,
हिंदी में जो लिखने का क्रम होता है, ये पूछता है कि हिंदी में लिखने का क्रम कैसे होता है, तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, और एक उर्दू में जो होता है वो दाएं से बाएं होता है, समझे। अगला क्या है, हाँ ध्यान देंगे, सीरो रेखा क्या होता है, अगर कोई शब्द को हम लिखते हैं तो लिखे प्रबल, नहीं तो प्रबल लिखे तो प्र अलग और बाद दो पर लिखेंगे और एक अलग लिखे, समझ में अर्थ आएगा। लेकिन अगर बच्चा को जो सीरो रेखा यानी जो मिला देते हैं तो एक क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है, समझे, एक शब्द का निर्माण होता है। तो यानी बच्चा को शुरू में सीरो रेखा का ज्ञान जरूर देना। अगर सीरो रेखा लिखते हैं, देख कर लिखते हैं, तो यानी मुख्य रूप से क्या होता है, यानी वो स्पष्ट शब्द का निर्माण होता है, उसे आप स्पष्ट समझ जाते हैं कि इसका एक तो टोटल का ही शब्द का बना। और क्या ध्यान नहीं कह रहा, वर्णों शब्दों और वाक्यों के बीच समान दूरी होनी चाहिए। कभी कभी हम लिखते हैं, बच्चा में देखते हैं लिखते थे, कहता था 3 पन्ना, सर बोलते थे 3 पन्ना लिखना, लिख के लाना, अभी तुरंत लिखो। अब 3 पन्ना तो लिख देते थे कितना, तो 3 मिनट में। अब कहिए कैसे, हाँ, अब एक लाइन में कितना, तो राम आम बस खाता, उतनों नहीं लिखे, राम आम खाता है वो निचला लाइन, 2 लाइन क्लियर हो गया नहीं। तो ऐसे लिखने का मतलब नहीं है, जो भी वर्णों शब्दों जो लिखिए क्रम से लिखिए, समान दूरी हो, समान आकार हो, ये नहीं कि एक बड़ा लिख दीजिए एक छोटा लिख दीजिए, एक यहाँ पे लिखिए तो एक यानी 3 इंच के बाद लिखिए, तो ऐसा नहीं है। यानी दूरियाँ हो, जैसे भी लिखना हो वो यानी उसका समान हो। आज क्या लिखा थे, हाँ, वर्णों और शब्दों का आकार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वर्णों आकार अभी जो बता रहे थे, यानी ऐसा शब्द नहीं कि एक बड़ा लिख दीजिए, एक पूरा लाइन में लिख दीजिए, एक आधा लाइन लिखिए, एक पूरा लाइन लिखिए, एक आधा लाइन, तो क्या होगा, ये सही आपको देखने में नहीं लिखेगा। लिखने का जो दिखेगा, जो लेखन का आपका जो अंक मिलता है, एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, आपका एक सुंदर लेखन पर भी अंक मिलता है, समझे। अगर आप सुंदर लेखन रहेगा उस पर भी कुछ अंक मिलता, उतना ही आप लिखिए और उतना ही कोई और लिखता, लेकिन जिसका सुंदर अंक यानी लेखन है उसका 2 अंक ज़्यादा है। यानी शब्द वही लिखें लेकिन जो अंक थोड़ा सा होता है, तो एक सुंदरता भी, यानी जो लेखन कौशल में सबसे यानी महत्वपूर्ण है, तो उसका यानी शुद्ध बर्तनी और सुंदरता, 2 चीज़ उसको में क्या देना है, ध्यान देना। और क्या, सरल और सुंदर, यानी ऐसा लिखिए कि सभी लोग पढ़ पाए, और यानी सुंदर, सुंदर के मतलब वो नहीं वो वाला पाउडर वाला सुंदर, कहने के मतलब ये सुंदर कि स्पष्ट हो और देखने में अच्छा लगे, वो वाला सुंदर, समझे। और क्या है, हाँ, तो भाषा व्याकरण संबद्ध हो। तो भाषा व्याकरण संबद्ध मतलब क्या हुआ, यानी जो भाषा जो लिख रहे हैं वो व्याकरण से, यानी व्याकरण त्रुटिपूर्ण न हो, यानी व्याकरण से क्या हो, यानी व्याकरण का कोई भी त्रुटियाँ उसके अंदर नहीं रहे। जैसे चंद्र बिंदु, हाइफन, ये सब जो होता है ना, कॉमा, ये सब को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखकर हमें लिखना। और है, हाँ, तो लेखन शिक्षण का विधि क्या है, पहला क्या है, तो अनुकरण। तो हम किसी चीज़, सबसे पहला बच्चा क्या करता है, अनुकरण के द्वारा, जैसे आप लिखेंगे जैसे बच्चा देख देख कर लिखेगा। दूसरा क्या है, रचनात्मक ने क्या होता है, कुछ चीज़ को अपना मन से भी जोड़ तोड़ कर हम लिखते हैं, और बिना देखे हुए भी अपना स्तर से, कहानी हो, कविता हो, नहीं, जो रचना करते हैं तो अपना स्तर से भी लिखना स्टार्ट करते हैं। और क्या है, देखिए, रचनात्मक में और स्वतंत्र अनुकरण, यानी इसमें भी दोनों में लगभग सेम है। स्वतंत्र अनुकरण क्या हुआ, हम किसी से अनुकरण नहीं कर रहे, अपना मन से जो आता है जो हम लिख रहे हैं। अनुकरण क्या होता है, हूबहू किसी देखकर छापना, नहीं, फोटो कॉपी जिसे कहते हैं, प्रतिलिपि। तो लेखन कौशल में आता है कि लेखन कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है, तो यानी प्रतिलिपि, जो लिखा हुआ एक 2 बार सेट में आया है लेखन कौशल में कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो किसी चीज़ को हूबहू देखकर छापना या उसका प्रतिलिपि। और क्या है, हाँ, विश्लेषण क्या होता है,
किसी यहाँ संश्लेषण मतलब होता है क्या, जोड़ना, और विश्लेषण मतलब तोड़ना। तो जो छोटा बच्चा होता हम होता है संश्लेषण विधि भी द्वारा पढ़ाते हैं और विश्लेषण विधि द्वारा। अब बताते हैं, जैसे हम क्या करते हैं संधि विच्छेद बताते हैं, वो किस विधि द्वारा बताएंगे, विश्लेषण विधि द्वारा। नहीं, तोड़ कर, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा। नहीं, विद्यालय कैसे कहते हैं, विद्या प्लस आलय। तो क्या किए, संश्लेषण विधि। विद्या का मतलब क्या हुआ, ज्ञान, आलय का मतलब क्या हुआ, घर। नहीं, तो विद्या का जहाँ घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। ये हमारा हो गया संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि यहाँ छोटा बच्चा को बताते हैं, सॉरी ये तो विश्लेषण विधि हुआ। और संश्लेषण विधि क्या होता है, जैसे में बच्चा, छोटा बच्चा, बोलो जी कमल, तो कमल उसको नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे, उसको क म ल यानी तीनों को जोड़ेंगे और जोड़कर बोले क्या हुआ, कमल। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा विधि, विश्लेषण में तोड़ना और संश्लेषण में जोड़ना। तो ये संश्लेषण विधि हुआ, यानी जोड़ कर पढ़ा, जोड़ कर क्या बन गया, कमल। अब विद्या और आलय दोनों को तोड़ दिए और दोनों को अलग कर दिए, अलग करके अर्थ बताए, वो हो गया विश्लेषण। चलेंगे आगे क्या है, ध्यान देंगे। तो लेखन कौशल का महत्व क्या है, तो पहला है व्यवसाय के रूप में। तो सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है लेखन कौशल का महत्व क्या था, व्यवसाय। कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो यानी जैसे आपका दुकान हो, छोटा हो या बड़ा हो, कितना किसको यहाँ उधार दिए, कितना किसको कौन कौन सामान दिए, कितना आपको सामान लेना है, मौखिक कोई भी इसमें चलता नहीं। यानी जो भी आपको व्यवसाय का अगर क्रिया करना है तो वहाँ पे क्या चलेगा, लेखन। समझे, नींद आ रहा, कितना बजे जागते हैं, 2 बजे। किनको नींद आ रहा, आपको भी। चलें, ऐसे ये भी सोच लिए कि नींद में पढ़ने वाला को रिजल्ट पहले आता। हाँ, पिछला बार नींद वाले नहीं ना आ जाए हैं। चलें, ध्यान दें। अगला है लेखन कौशल का महत्व, समझे। तो पहला क्या लिखा है, व्यवसाय के रूप में, तो समझिए। दूसरा है हाँ, ज्ञान हस्तांतरण का माध्यम है। तो अगर हम लेखन के द्वारा देखते हैं, बहुत से यानी बुक लिखकर चल गए, अब क्या कर रहे हैं, उस बुक को पढ़कर हम ज्ञान को अपना निर्माण करें। तो एक बुक से दूसरा पढ़ता, दूसरा से तीसरा पढ़ता, क्या है, बुक तो एक ही गो है, लिखने वाले एक ही गो थे, लेकिन हमारा ज्ञान का जो हस्तांतरण है, यानी सभी लोग उससे हम क्या हो रहे हैं, उसके द्वारा हम सीख रहे हैं। और क्या, अगला है कार्यालय प्रतिष्ठानों में संवाद की स्थापना। तो देखते हैं जितना भी कार्यालय में है, आपका मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कुछ बिल पास करना है या आपको कुछ भेजना है या आपसे वहाँ से क्या करना है, कुछ लेना या देने का प्रक्रिया है, तो आप एक लेटर लिखिए। बिल पास करना है तो एक लेटर तैयार होता है, कोई भी चीज़ आपको लागू करना तो एक लेटर तैयार होता है। जानता है कि कोई भी सरकारी दफ्तर में मौखिक का कोई वैल्यू नहीं। जब तक आप हमको कहता है ना कि एक आपको दिए हैं कुछ जमा कागज़ किए हैं, तो हमको आप एक रिसीविंग दे दीजिए। तो बोल रहा मौखिक बोल दिए ना जी जमा ले लिए हैं, तो बोले ना सर आप पे विश्वास नहीं है, आप बुला देंगे और कहेंगे कि हम नहीं लिए थे, तब क्या होगा। नहीं, लिखित रहेगा, कभी भी आपको हम दिखाएंगे, देखिए आप ही नहीं रिसीविंग दिए हैं, लिए कि नहीं जो नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी जो सरकारी संस्थान होता है या आपका कार्यालय होता है, सब जगह आपको क्या चलेगा, लिखित चलेगा, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं। अजय जी काले से लगता खाली पानी लाए तो जल्दी से बना, काले वाला पिए जो लगता है। चलेंगे, अगला क्या है, क्या है, साहित्य। चलेंगे, लेखन के द्वारा देखते हैं बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं वो हमारे लेखन के माध्यम से
क्या करें, नए नए जो कहानी बना, प्रेमचंद का सुनते हैं, इसका सुनते हैं, और बहुत से कहानी क्या बनाया, लेखन कौशल के माध्यम से साहित्य को नए नए तरह से आपका क्या हो रहा है, उभरते जा रहा है। और है चलिए पत्र लेखन एवं दैनिक कार्यों में, तो अभी बताएं, कोई भी आपको यानी सरकारी दफ्तर में काम करना है तो लेखन कौशल क्या है, तो यानी पत्र के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेखन कौशल के विकास का उपाय क्या है, तो पहला यानी छोटा बच्चा है तो लेखन कौशल का विकास कराना है तो यह उससे शॉर्ट लेख लिखाए। बच्चा जितना ज़्यादा शॉर्ट लेख लिखावेंगे उतना ज़्यादा बच्चा में स्पष्ट लिखने का बोध आएगा। समझे, जितना बार गलतियाँ करेगा उसको काट कर हम उसका सुधार देंगे, फिर धीरे धीरे सुधार कर सकता। दूसरा क्या था, अभ्यास एवं आदत डलवाकर, यानी क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चा होता है उसको बार बार शुद्ध हम लिखवाते हैं। यानी ध्यान राय का बोले थे ना, अगर बच्चा कितनों कमजोर रहे, जब पशु अभ्यास एवं त्रुटि के माध्यम से कोई कार्य करना सीख जाता है तो मानव तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं, मानव को माना गया सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, एक क्यों नहीं सीख सकता। तो यानी लेखन कौशल जो भी गलतियां कर रहा तो बार बार उसका अभ्यास कराएंगे, बच्चा अभ्यास का आदत डलवाएंगे, यानी धीरे धीरे शुद्ध लिखना चालू कर देगा। और क्या है, देखते हैं बच्चा जब स्टार्टिंग करता है तो कहता है कलम पहले नहीं धराए, उसका पेंसिल धराए। तो कलम से पहले पेंसिल का प्रयोग, तो पेंसिल का प्रयोग करने का दो रीज़न होता है। पहला क्या है, जो हाथ का जो पद उंगलियां, जो मांसपेशियां जो उंगलियां का है, जो ऐसे पकड़ने का तरीका है, पेन से हल्का लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन पेंसिल से क्या होता है, यानी उसको दबाकर लिखना पड़ेगा। समझे, तो ये आपका जो जितना ज़्यादा आप देखते होंगे जो दबाकर लिखते हैं उनका राइटिंग क्या होता है, अच्छा होता है। समझे, तो यानी दो चीज़, पहला तो ये हो गया हमारे पद उंगलियां है, जो मांसपेशियां उंगलियां का वो पकड़ने का है जो तरीका है, जो थोड़ा सा दबाकर पकड़ेगा और कस के पकड़ेगा। दूसरा चीज़, पेन से पहले पेंसिल का उपयोग इसलिए कराते हैं ताकि बच्चा बहुत से त्रुटियां करता है। जैसे में हम लाइन खिंचवा रहे हैं बच्चा से, तो देखते हैं छोटा बच्चा का ऐसे 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 रहता है, तो कई बच्चा इस पर कहते हैं इसको दोहराइए जी, तो दोहराता है तो कभी यहाँ से ऐसे चलाता है, कभी ऐसे चलाता है, फिर मिटाएगा, फिर दोहराएगा नहीं। लेकिन अगर हम सब करेंगे तो यानी जब बड़ा हो जाता है तो ऐसा गलतियाँ नहीं होता। तो स्टार्टिंग में यानी तो तीन रीजन, सबसे पहले उसका राइटिंग सुधारना, दूसरी बात जो गलतियाँ बार बार जो करता है उसका गलती होने का तो क्या है, छोटा बच्चा है, बार बार गलती होवे करेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो गलतियाँ उससे क्या है, सुधारने का मौका मिल जाएगा। यानी देखते हैं बार बार लिखवाता है, बोले लाइन पूरा गलती है जी, अब किताब में जब राइटिंग वाला लिख देता है अगर गलती है तो पेन से लिखेगा तो मिटेगा नहीं, फिर से उसको मिटवाते हैं, फिर से शुद्ध शुद्ध लिखो इसको नहीं, अगर पेन से लिखवाते तो मिटता नहीं मिटता। ध्यान देंगे तो कहता है, आगे कहता है, सर्वप्रथम समान आकार वाले अक्षरों का प्रयोग करके। तो छोटा बच्चा रहेगा तो पहले युधिष्ठिर और इंद्रजीत और क्या कहते हैं बड़ा बड़ा अंक को उसको मत लिखवाइए, बच्चा का दिमाग हैंग करना चालू करेगा। पहले लिखा है आकार आम आम, कैसे लिखाता है जी, समझे, ऐसा राम आम मोहन सोहन, समझे, यानी छोटे छोटे आकार को और सरल सरल यानी शब्द को, ऐसा नहीं कि कठिन शब्द को लिखाइए बच्चा को समझ में नहीं आए। ये तो सबसे बच्चा का होता है, अंगुलियों का मार्गीकृत करवाकर बच्चा को देखते हैं लिखता है तो सही रूप से उसको नहीं लिखा रहा तो हम हाथ पकड़ते हैं, यानी उंगलियां पीछे बैठ जाती है, उंगलियां पकड़ के उसको पीछे देखो इस पर ऐसे ऐसे दोहराना है, ऐसे ऐसे दोहराना। तो उंगलियों का क्या कराते हैं, उसे मार्गीकृत कराते हैं। ध्यान दें, करा अच्छी कलम तथा अच्छे कागज़ का प्रयोग करके, ये आपका भी है। अगर देखते हैं अब विद्यालय आपका किताब के साथ साथ कॉपी भी देता है। यही हिलता में देखिए चर्च स्कूल में पहले हम सब यानी थोड़ा सा करते थे लापरवाही,
बोलता था 20 रुपये कॉपी दे देते थे, क्या होगा थोड़ा सा पन्ना खराबे है, लेकिन नहीं, वो 40 रुपये 48 रुपये कॉपी देता है, लेकिन पन्ना देखिएगा तो यानी बहुत चिकना और बहुत यानी सुटेबल रहता है। उससे क्या होता है, बच्चा का जो राइटिंग में यानी सुधार आवेगा, और सुंदरता जो बोले ना कि लेखन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसके अंदर सुंदरता होना चाहिए। तो उसे कॉपी पर लिखेगा तो यानी शब्द क्या होगा, सुंदर और स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये दो चीज़ हमारे लिए लेखन कौशल की आवश्यकता होगी। चलेंगे, और कुछ रह गया क्या, क्या रह गया? हाँ, प्रवृत्ति।